हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी में अलंकार। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको शब्दालंकार पढ़ाया था, यानी जिसमें किसी काव्य रचना की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसमें किसी ऐसे शब्द का प्रयोग यानी उसके पर्यायवाची का प्रयोग करके उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी किसी रचना या किसी काव्य में उसके अर्थ के आधार पर उसकी सुंदरता का पता चले, उसे अर्थालंकार कहते हैं। आपको अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं। आपको आज उपमा अलंकार पढ़ाए जा रहे हैं। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है तुलना। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा अब तक आप लोगों ने पढ़ी होगी। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं। किसी वस्तु की तुलना, इस तरह आप पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, किसी दूसरी वस्तु से की जाए, या ऐसे भी बोल सकते हो किसी वस्तु की उसके रंग रूप या गुणधर्म की तुलना किसी दूसरी वस्तु के रूप रंग या गुणधर्म से की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 पद होते हैं और 3 भेद होते हैं। पहले आइए 4 पद पढ़ते हैं। 4 पद होते हैं, इसमें 4 पद होते हैं। 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 नंबर 1 उपमेय। उपमेय। नंबर 2 उपमान। नंबर 3 उपमेय उपमान। नंबर 3 वाचक शब्द। इधर लिख लेते हैं, वाचक शब्द। वाचक शब्द। नंबर 4 समान धर्म। नंबर 4 समान धर्म। उपमेय, उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे दी जाए, उपमान उसे कहते हैं जिससे उसकी उपमा दी जाए। जिसकी दी जाए और जिससे दी जाए, मतलब समझ रहे हैं आप? जिससे उपमान उसे कहते हैं जिससे दी जाए। जिससे दी जाए उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के द्वारा उसकी उपमा दी जाती है, जैसे सासी से। वाचक शब्द जिन शब्दों से, वाचक शब्द में लिख लीजिए जिन शब्दों से उपमा दी जाए, जिन शब्दों से
जिन शब्दों से दी जाए, जैसे सासी से, सा सी से आदि। समान धर्म, समान धर्म का अर्थ होता है वह जिसके गुण द्वारा दोनों पक्षों में समानता बताई है। मतलब समझ, जो उसके गुण हैं दोनों पक्षों में समान बताई जाए उसे कहते हैं समान धर्म। जिन गुणों कैसे लिख लेते हैं, जिन गुणों के द्वारा समानता बताई जाए, जिन गुणों के द्वारा समानता बताई जाए, जिन गुणों के द्वारा समानता बता जाए, जिन गुणों के द्वारा समानता बताई जाए उसे समान। इसके चार भेद होते हैं, इधर लिख लेते हैं। कितने भेद होते हैं? चार। इसके चार नहीं, इसके तीन भेद होते हैं। देखो इधर भेद, तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। पहला पूर्णोत्तमा, लुप्तोत्तमा और मालोत्तमा। पूर्णोत्तमा, नंबर दूसरा लुप्तोपमा, नंबर तीसरा मलोपमा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। पूर्णोपमा मतलब जिसमें चारों पद, इसको ऐसे लिख लीजिए, जिसमें उपमा के चारों पदों मौजूद हों, जिसमें उपमा के चारों पद मौजूद हों, जिसमें उपमा के वही चारों पद जो भी बताए थे, उपमा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, जिसमें उपमा के चारों पद मौजूद हों, जिसमें उपमा के चारों पद मौजूद हों। लुप्तोपमा जिसमें उपमा के जिसमें उपमा का कोई एक पद लुप्त हो, उसे लुप्तोपमा कहते हैं। जिसमें उपमा का कोई एक पद लुप्त हो, कोई एक पद लुप्त हो, उसे लुप्तोपमा कहते हैं। मलोपमा, उसे कहते हैं जिसमें जिसमें उपमेय और उपमान में एकदम समानता हो, जिसमें उपमेय एक हो और उपमान कई हो, उसे क्या कहते हैं? मलोपमा। जिसमें उपमेय एक हो और उपमान कई हो, जिसमें कई उपमान हो, ऐसे लिखते हैं ना, जिसमें कई उपमान हो, उसे, जिसमें उपमेय एक
जिसमें उपमेय एक और उपमान कई हों, इसमें उपमेय एक और उपमान कई हों, उसे मलोपमा कहते हैं। उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिख लीजिए। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरि यानी भगवान विष्णु, उन्हीं को हरि कहते हैं। हरिपद मतलब भगवान विष्णु के पद हैं वो कोमल है कमल के समान। भगवान विष्णु के पैरों की तुलना कमल से की जा रही है, इसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।